बहुत पुराने समय की बात है। पुराने चाइना के उत्तरी गणराज्य में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को अपना नाम बताया ही नहीं। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए बौद्ध भिक्षुओं के नाम से ही जाना जाता है। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, किसी एक शहर में जाते, बाज़ारों के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वे पूरे उत्साह और जोश के साथ हंसते थे। वे हंसने का दिखावा नहीं करते, जिसके कारण लोगों का ध्यान उनके तरफ खींचा चला आता। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती। वे इतनी प्रसन्नता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा शहर हंसने लगता, और जब पूरा शहर हंसते हंसते मग्न हो जाता तो वे दूसरे शहर चले जाते। वे न ही कुछ बोलते थे और न ही कोई उपदेश देते। वे जहाँ भी जाते लोगों को इतना हंसाते कि लोग अपने अपने सारे दुख दर्द भूल जाते। धीरे धीरे पूरे चाइना के लोग बहुत पसंद करने लगे और पूरे चाइना में वे तीनों मोंक प्रसिद्ध हो गए, जिन्हें 3 लाफिंग मोंक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी हंसी से यह संदेश दिया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। उन्होंने बिना एक शब्द बोले पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना कि आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए ही समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे किसी गांव में ठहरे हुए थे, तभी उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। यह देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। लोगों को लगता था कि जब उन तीनों में से किसी एक भिक्षु की मृत्यु होगी तो बाकी 2 भिक्षु उस दिन पहली बार जरूर रोएंगे। सुबह होते ही लोगों की काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने देखा कि दोनों भिक्षु लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि यह आपका साथी था और आपको इसके मौत पे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन यह आदमी पहले मरकर हमसे जीत गया है, इसलिए हम इसकी जीत पर हंस रहे हैं। यह हमेशा हमारे साथ रहा, हमेशा हमारे साथ हंसा और हमारे मौजूदगी का आनंद लिया। उसको अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु को जलाया जाने लगा तो लोगों ने महसूस किया कि 2 भिक्षुओं के साथ मृत भिक्षु भी मानो हंस रहा हो। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने के लिए कहा था। भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि किसी अशुद्धता के लिए जगह ही नहीं थी। जब भिक्षु जलने लगा तो लोगों को पता चला कि भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गया। और यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार वह भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। यह देखकर बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा, तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया और तुम्हारी यह आखिरी हंसी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।